नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं लेंथेनाइड श्रेणी के गुण। ठीक है, आप लोग को लेंथेनाइड श्रेणी के प्रथम गुण पढ़ा दी थे क्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, अभी लेंथेनाइड श्रेणी का दूसरा गुण देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पेपर में हर बार पूछता है, ऑक्सीकरण अवस्थाएं। देखिए, लेंथेनाइड की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं +3 होती है। ठीक है, 4F0, 5F, 4F7, 4F14 विन्यास अपेक्षाकृत अधिक अस्थायी होते हैं। ठीक है, तो मतलब जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिस तत्व का 4F0 होता है, 4F7 होता है, 4F14 होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है, वो अधिक अस्थायी होते हैं। ठीक है, अब देखिए, सीरियम 58 और Pr की ऑक्सीकरण संख्या +3 और 4 होती है। ठीक है, Ce और Pr की ऑक्सीकरण संख्या क्या क्या होती है, 2 होती है, +3 भी होती है और +4 भी होती है। ठीक है, और देखिए Sm, Eu और Yb की ऑक्सीकरण संख्या देखिए +2 +3 होती है। ठीक है, शेष सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या +3 होती है। ठीक है, अगर पेपर में पूछ दिया गया लेंथेनाइड तत्वों की समान ऑक्सीकरण संख्या बताइए, तो उसको तुरंत लिख दीजिए, लेंथेनाइड तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, +3 होती है। ठीक है, इसमें किसी तत्व का नहीं पूछेगा कि मान लीजिए सीरियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, ये बताइए, ऐसे नहीं पूछता। ठीक है, पूछ देगा लेंथेनाइड तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, वो भी +3 +4 +5 +6, तो +3 पे मार दीजिएगा आप लोग। ठीक ठीक है, आगे देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है। ठीक है, हर बार पेपर में पूछता है। ठीक है, अब की 2027 में पूछेगा, ये जान लीजिए आप लोग। ठीक है, लेंथेनाइड संकुचन देखिए क्या होता है लेंथेनाइड श्रेणी में। ठीक है, परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ क्या होता है, जब परमाणु क्रमांक बढ़ता है तो उसकी परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या घटती है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान डिफिनीशन है, फिर से एक बार सुन लीजिए। ठीक है, लेंथेनाइड श्रेणी में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या घटती है। ठीक है, इसी को हम लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं। 100% पेपर में पूछेगा, जान लीजिए। ठीक है, और यहाँ देखिए लेंथेनाइड के उपयोग। पहला उपयोग देखिए मिश्र धातु, ये लेंथेनाइड तत्व 94 से 95 आयरन प्रतिशत, आयरन 5% तथा महीन मात्रा में कार्बन, सिलिकॉन का कैल्शियम तथा एल्युमिनियम की मिश्र धातु होती है। तो काला मतलब लेंथेनाइड जो तत्व होता है वो अधिकतर मिश्र धातु होता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा, सी लौह का उपयोग सीसा संचायक सेल में होता है। सीरियम जो होता है उसका उपयोग सीसा संचायक सेल में किया जाता है। ठीक है, तीसरा देखिए, लैंथेनम येले ऑक्साइड का उपयोग कांच को पॉलिश करने में किया जाता है, मतलब शीशे को पॉलिश करने में किया जाता है। लैंथेनाइडों के यौगिक का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक तथा चुंबकीय यंत्रों में किया जाता है। ठीक है, जितना लेंथेनाइड तत्व होते हैं उसमें से किसी किसी का उपयोग किसमें किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक तथा चुंबकीय यंत्रों में किया जाता है। और कुछ लेंथेनाइडों का उपयोग टीवी ट्यूब में किया जाता है, जो टेलीविजन का ट्यूब होता है उसमें किया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत ही आसान था। ठीक है, लेंथेनाइड का हम आप लोग को उपयोग बता दें। ठीक है, पहला उपयोग था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग को आना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आएगा तो दूसरा ऑक्सीकरण अवस्था बता दी, तीसरा लेंथेनाइड संकुचन है, बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं ये दोनों। ठीक है, और उपयोग बता दिए। ठीक, अब आगे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे एक्टेनाइड। एक्टेनाइड क्या होता है, इसका एक्टेनाइड के गुण पढ़ेंगे। जैसे इसमें पढ़े इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उसमें भी लेंथेनाइड संकुचन, उसमें एक्टेनाइड संकुचन हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।